इंदौर में हिंदी साहित्य समिति के आमंत्रण पर गांधी जी 30 मार्च 1918 को इंदौर पधारे थे। दूसरी मर्तबा पुनः उन्हें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भी हिंदी साहित्य समिति के प्रांगण में ही किया गया था। मूलतः इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आमंत्रित किया गया था, किंतु उनकी अस्वस्थता के कारण गांधी जी को अध्यक्षीय दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ा। देवास से उन दिनों मार्तंड नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था, जिसके कुछ अंक केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में संरक्षित हैं। इस पत्र के प्रतिनिधि ने सम्मेलन की गतिविधियों का विस्तृत विवरण अपने पत्र में प्रकाशित किया था। पत्र में अपनी टिप्पणी में लिखा, सम्मेलन के मनोनीत सभापति जी हिंदी के मेधावी पंडित नहीं हैं, परंतु उनका आत्मबल, उनका तप, उनकी सदीक्षा और उनका शुभ आशीर्वाद हिंदी भाषा का उद्धार करने को, उसे राष्ट्रभाषा बनाने को, नहीं उसे भारत भाषा साम्राज्ञी बनाने को पूर्ण समर्थ, पूर्ण शक्तिशाली है। गांधी जी इस सम्मेलन में शीघ्र पहुंचना चाहते थे। खंडवा से वे रेल द्वारा बड़वाह पहुंचे। वहां से महू तक पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ाई व बोगदों के कारण रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चलती थी। गांधी जी इंदौर तक पहुंचने के लिए अधीर थे, अतः उन्होंने बड़वाह से इंदौर तक मोटर कार से यात्रा करने का निर्णय लिया। मार्तंड ने लिखा, गांधी दूल्हा 1 लाख के दहेज के लालच में बड़वाह से मोटर में दौड़ पड़े। रेलगाड़ी की धीमी चाल और इंदौर स्टेशन से मुकाम तक जाने में होने वाला विलंब भी वे न सह सके। एकदम दौड़कर तोरण मार दिया। बेचारे लोग दर्शन के प्यासे ही रह गए। केवल 100 रुपए या उससे अधिक कन्यादान में देने वाले और दुल्हन के खास आत्मीय जनों को ही इस उत्सव का दृष्टि सुख नसीब हो सका। पत्र में गांधी जी को हिंदी साहित्य समिति भवन में पहुंचने व उन्हें अध्यक्षीय सम्मान दिए जाने के विषय में भी लिखा गया है। जब दुल्हन ही दूल्हे को वरमाला पहनाने को राजी हो तो दुल्हन के माता पिता एवं आम जनों का नाक भौं सिकोड़ना आज के कायदे के जमाने में कौन मानेगा। आखिर को हिंदी के ही मन की रही। पंडित मालवीय को पीले चावल मिले मिलाए व्यर्थ गए। दूसरों ने माला के लिए झुकाए सर खाली रह गए, और जैसे पार्वती ने शंकर को, वैसे ही हिंदी ने लंगोटिया अवधूत के गले में वरमाला आज यानी 20 अप्रैल 1935 की सुबह 8 बजे इंदौर हिंदी साहित्य समिति भवन में डाल दी और भवन हजारों करतल ध्वनि से गूंज उठा। समिति भवन के प्रांगण में, उसके बाहर व मार्ग पर हजारों लोग महात्मा गांधी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा में खड़ी भीड़ को जब यह ज्ञात हुआ कि बापू मोटर कार से साहित्य समिति भवन आ पहुंचे हैं, तो जन समुदाय उस ओर उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ा। अप्रैल 1935 में इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सभा स्थल पर पहुंचकर पहले उन्होंने खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात वे सम्मेलन के मंच की ओर बढ़े। वहां एकत्रित हजारों लोगों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। मंच पर गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, मीरा बहन, अमृतलाल ठक्कर आदि पधारे। मंच पर होलकर राज्य के प्राइम मिनिस्टर सर सेठ हुकुमचंद जी, श्रीयुत बेग काशी प्रसाद जी जायसवाल भी उपस्थित थे। गांधी जी को सभापति बनाए जाने का प्रस्ताव रखने वालों में माखनलाल चतुर्वेदी, हरिहर शर्मा मद्रास से प्रमुख थे। गांधी जी ने अपने भाषण में इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर के भाषण को लक्ष्य कर कहा, भाषण में तो बहुत बातें कही गई हैं, अब उन्होंने कुछ अमली काम करना चाहिए। 1918 में श्रीमान भूतपूर्व होलकर नरेश ने 10,000 रुपए की सहायता दी थी, अब भी उन्हें सहायता देनी चाहिए। सर सेठ हुकुमचंद जी से ही हम यही आशा करते हैं। आज सुबह उन्होंने हार पहनाकर मेरा स्वागत किया। जो भी डोरे का था तो भी मैं उसका तथा पहनाने वाले की योग्यता को परखता हूं। डॉक्टर सूरज प्रसाद भी शायद यहां आ गए हैं। इन तीनों सुयोग से पहले हिंदी संसार में हलचल मची थी, ऐसा यहां आने पर मैंने सुना। यह सब कार्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही है। यदि यहां यह सम्मेलन ना होता तो मैं खाली ना रहता और दक्षिण में प्रचार ना होता, अतः उस संबंध को, धन्यवाद को मैं हकदार नहीं। हिंदी सम्मेलन ही है और अब भी यही परिस्थिति है। उस समय जैसा मैं भी सभापति हूं, अतः इस नाते सब कार्य करना मेरा कर्तव्य है। साहित्य की वृद्धि के साथ साथ हिंदी प्रचार भी हिंदी साहित्य सम्मेलन ना करे तो कौन करेगा। सच में तो मैं हिंदी कुछ नहीं जानता। मैं उसमें चंचू प्रवेश भी नहीं कर पाया हूं। लड़कियां भी मध्यमा उत्तमा पास कर लेती हैं, परंतु यदि परीक्षा ली जाए तो मैं प्रथमा भी पास नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो व्याख्यान लिखा था उसे यदि शुद्ध न किया जाता तो यह हास्यास्पद होता, परंतु लोगों ने मुझे चुना है। सम्मेलन का कार्य प्रचलित हो चुका है,
इसका कारण हिंदी के विद्वान ही सुनाएंगे। हिंदी के आचार्य पंडित मालवीय जी इस कार्य के लिए निश्चित हो चुके थे, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब होने से मैं फिर चुना गया। मंच पर बापू ने पूरी ईमानदारी से स्वीकारा कि अच्छी हिंदी उन्हें स्वयं को नहीं आती। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, तथापि उस दूरदर्शी महापुरुष ने हिंदी के संभावित विकास विस्तार को आंका था। सम्मेलन के मंच पर से संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, साहित्यिक दृष्टि से बंगला भाषा का प्रथम स्थान है, बाद में मराठी आदि होने पर प्रायः हिंदी का जो भी चतुर्थ स्थान है, तो अब यह सिद्ध हो चुका है कि राष्ट्रभाषा होने का अधिकार तो हिंदी का ही है।